हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न 1.5x। आज हम लोग का साइंस का पार्ट 7 है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाने के कारण कंटिन्यू नहीं रह पाई क्लास, इसकी वजह से 3-4 दिन का गैप हो गया। हम लोग ने कोशिश करी है कि अब कोई गैप नहीं होगा। पर डे आपको एक क्लास साइंस की MCQ फॉर्म में मिलेगी और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आपको सारे सब्जेक्ट की, जितनी जल्दी हो सकेगा सारे सब्जेक्ट्स के MCQ फॉर्म में आपको सारी क्लासें मिलेंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड दैट द अर्थ इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो अगर बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो कहाँ के साइंटिस्ट हैं? ये हैं इटली के। कॉपरनिकस कहाँ के हैं? ये हैं पोलैंड के। न्यूटन कहाँ के हैं? ये हैं यूके के। और केपलर कहाँ के हैं? केपलर हैं जर्मनी के। तो ये किसने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी फोकस बिंदु नहीं है ब्रह्मांड का? तो ये कहा था कॉपरनिकस ने। ठीक है, कॉपरनिकस ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। अगर गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने क्या, चंद्रमा पर जो क्रेटर की खोज करी, पहाड़ की खोज करी, चंद्रमा पर क्रेटरों व पहाड़ की खोज करी इन्होंने। ठीक है, बृहस्पति के 4 ग्रहों को इन्हीं के नाम पर कहा जाता है, गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। और आइजैक न्यूटन के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, न्यूटन के गति के नियम दिए, प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स इन्होंने लिखी। और एक ग्रंथ लिखा प्रिंसिपिया, एक ग्रंथ लिखा, क्या लिखा? प्रिंसिपिया। ये किसने लिखा? न्यूटन ने लिखा है। ठीक है, और अगर केपलर की बात करें तो हमारे केपलर ने क्या बताया था? केपलर ने बताया था कि द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड मतलब कक्षीय अवधि। ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे? टी। ठीक है, तो द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे? आर, इसका क्यूब। और स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, इसको किससे? स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस। अर्ध प्रमुख अक्ष, अर्ध प्रमुख अक्ष, आर को क्या कहते हैं? अर्ध प्रमुख अक्ष या सेमी मेजर एक्सेस, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये नियम किसने दिया? ये नियम दिया केपलर ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारा क्वेश्चन था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है हमारा, ये सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सर्वत्र समान रहता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमको ये पता करना है, जो हमारा W वेट की अगर हम बात करें, वेट क्या होता है? M इंटू क्या होता है? G होता है। ठीक है, अब G का मान पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कैसे होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका क्या है? ये है पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, ये है पृथ्वी का केंद्र। ठीक, पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने और दूरी कम होने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के बढ़ने पर यह घटता है। यानी कि जब पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ेगी, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा। ठीक, पृथ्वी के केंद्र से जब दूरी बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा, और इसके उल्टे जब क्या होगा? केंद्र से दूरी घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। और अब इसी में देखिए, बस इतना याद रखिए कि केंद्र से दूरी बढ़ने पर, केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के बढ़ने पर जी का मान घटता है। ठीक है, दूरी बढ़ेगी जी का मान घटेगा, और दूरी घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। अब देखिए, बस इतना याद रखने से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि समुद्र तल पर इसका क्या मान पड़ेगा, पहाड़ों पर क्या मान पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर इसका क्या मान होगा जी का, और ध्रुवों पर क्या मान होगा। बस इतना याद रख लेने से क्या याद रखना है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के बढ़ने पर ये घटता है और दूरी के घटने पर ये बढ़ता है। ठीक, अब देखो, जब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा हमारी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा ये होती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? इसका मान कम होता है, और कहाँ पर ज़्यादा होता है? ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और
भूमध्य रेखा पर मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। क्यों कम होता है? देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये हमेशा क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। कौन सी? ये वाली ज़्यादा होती है और ये कम होती है। क्यों कम होती है? पृथ्वी क्या होती है, ध्रुवों पर चपटी होती है। ठीक है, क्या होती है? चपटी होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये दूरी कम हो जाती है, इसलिए ध्रुवों पर मान क्या होता है, ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। और समुद्र तल की बात करें तो समुद्र तलों पर इसका मान अधिक और पहाड़ों पर कम होता है। अगर ये केंद्र है तो ये देखिए समुद्र है तो ये यहाँ पर होगा जैसे, ठीक है। और अगर माउंटेन होगा तो माउंटेन की हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, समुद्र तलों पर इसका मान अधिक तथा पहाड़ों पर कम होता है। समुद्र तल पर, ये मान लो समुद्र है तो समुद्र तल पर क्या होता है, इसका मान अधिक होता है और पहाड़ क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो इससे क्या हो जाएगा, दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, पहाड़ों पर कम होता है और समुद्र तल पे ज़्यादा होता है जी का मान। ठीक है, समुद्र तल पर ज़्यादा होता है और पहाड़ों पर कम होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, किसी पिंड का भार, ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, उसका मास तो बराबर रहेगा हर जगह, पर जब जी में जी चेंज होगा उसका, ठीक है, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जब उसका बदलेगा तो उसके हिसाब से उसका वेट बदल जाएगा। तो वेट क्या होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हुआ, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जो जी होता है स्मॉल जी, इसका मान मैक्सिमम, ठीक है, और जी का मान मिनिमम। हालांकि हम लोग समझ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जी का मैक्सिमम मान कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है पोल्स पर, और मिनिमम कहाँ होता है, जी का मिनिमम मान कहाँ होता है, वो होता है इक्वेटर पर। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखेंगे कि जी का मैक्सिमम मान कहाँ होता है, पोल्स पर, और जी का मिनिमम मान कहाँ होता है, इक्वेटर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लूना इक्लिप्स अकर्स व्हेन। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण उस समय होता है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, लूनर इक्लिप्स ये कब होता है, ये होता है फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन। लूनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून पासेस डायरेक्टली बिहाइंड अर्थ एंड इनटू इट्स शैडो। ठीक है, ये जो है क्या होता है, ये होती है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये होता है सन। ठीक, यहाँ पर जब बिल्कुल पासेस डायरेक्टली बिहाइंड अर्थ, ठीक है, तो क्या होता है, जब चंद्रमा बिल्कुल ठीक पृथ्वी के पीछे होता है और ये सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा ये एक सीध में होते हैं। ठीक है, और ये घटना कब होती है, ये होती है फुल मून यानी पूर्णिमा वाले दिन। ठीक, ए लूनर इक्लिप्स कैन अकर्स ओनली ऑन द नाइट ऑफ ए फुल मून। फुल मून पूर्णिमा दिन, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्र ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में नहीं होते, ये गलत हो गया। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये भी गलत हो गया। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ये सही हो गया। ठीक है, ये सही हो गया क्योंकि ये है सन, ये है हमारी अर्थ और ये हमारा है मून। ठीक है, यही कह रहा था ऑप्शन कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इसका मतलब ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस, जो हमारे घरों में गैस आती है वो कौन सी होती है, वो उसको कहते हैं LPG। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, द्रव, यानी कि ये कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक, और इसमें अगर LPG की बात करें तो LPG में कौन सी मुख्य गैसें होती हैं, एक होती है प्रोपेन और एक होती है ब्यूटेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि LPG में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं, एक होती है प्रोपेन और एक होती है ब्यूटेन। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस, उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, मुख्यतः कौन से मुख्य घटक होते हैं, एक होते हैं मेथेन उसमें और एक होती है इथेन। ठीक है, मेथेन और इथेन ये होती है नेचुरल गैस में, और जो हम लोग के घर में गैस आती है उसको कहते हैं LPG, उसमें होती है प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। और अगर पूछें कि जो दुर्गंध आती है या गंध आती है, दुर्गंध क्या, जो गंध आती है हम लोग के गैस में से, वो किस कारण आती है, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, एथिल मरकैप्टन, उसके कारण वो गंध होती है। ठीक, एथिल मरकैप्टन, उसके कारण उसकी वो गंध होती है, जो हम लोग को जब कभी भी गैस ऑन कर दीजिए तो एक गंध जो आती है वो किस कारण आती है, उसमें ये फैलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, इस कारण वो गंध आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वो जो गैस होती है हम लोग की, वो कौन सी फॉर्म में होती है, वो द्रव फॉर्म में होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट वर्ल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एवं पादप जगत दोनों में पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो जंतु एवं पादप दोनों ही जगत में पाया जाता है। ठीक है, जंतु एवं पादप जगत दोनों में पाया जाता है। इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा युगलीना। ठीक है, युगलीना एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु और पौधे दोनों के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, इसमें हरित लवक पाया जाता है और इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कितनी अच्छी चीज़ है कि इसमें हरित लवक तो पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है युगलीना में। और ये अकेला एक जीव है ऐसा जो जंतु और पादप दोनों के लक्षण इसमें मिलते हैं। ठीक है, अगर पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम और अमीबा ये कौन से जगत के हैं, ये कौन से किंगडम के हैं, प्रोटिस्टा। कौन से किंगडम के हैं, प्रोटिस्टा। पैरामीशियम और अमीबा ये कौन से किंगडम के हैं, कौन से जगत के हैं, प्रोटिस्टा के। ठीक है, एनाबोना देख लेते हैं। एनाबोना कौन से किंगडम का है, ये है मोनेरा का। ठीक है, मोनेरा। ठीक है, एनाबोना कौन सा किंगडम है इसका, मोनेरा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। ठीक है, अगर पेनिसिलिन की बात करें तो 1928 इसमें कौन से वैज्ञानिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी। ठीक है, या कहें कि पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अच्छा, कैसे इन्होंने इसका आविष्कार किया, इसको देखते हैं कि पेनिसिलिन की खोज जब ये कर रहे थे तो एक कहानी कही गई। इन्होंने क्या किया, ये अपने छुट्टियों पे गए हुए थे। ठीक है, ये छुट्टियों पे गए हुए थे और एक लंबी छुट्टी के बाद जब ये अपने प्रयोगशाला में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक स्लाइड रखी हुई थी। ठीक है, बैक्टीरिया पर ये जो है बैक्टीरिया पे खोज कर रहे थे तो उसमें एक स्लाइड रखी हुई थी, उसमें फफूंदी लग गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो गलती से स्लाइड उनकी जो है खिड़की के पास छूट गई थी और खिड़की खुली हुई थी। तो खुली खिड़की से क्या हुआ, फफूंद के कण अंदर आ गए और बैक्टीरिया की स्लाइड पर पनपने लगे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि फफूंद के कारण बैक्टीरिया मर गए हैं। ठीक है, और उस फफूंद ने बैक्टीरिया की वृद्धि पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, इस पेनिसिलिन की खोज की। तो पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, इसका आंसर क्या होगा, फफूंदी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फफूंदी। ठीक, तो फ्रेंड्स आज की साइंस की क्लास में इतना ही। अगर समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।